डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। डब्ल्यूएचओ पीछे पड़ गया है अब इस चीज के लिए कि भैया नमक खा के मर रहे हो। दुनिया को चेतावनी दी है कि आप लोग जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चलते जो हर दिन खबर पकड़ते हो ना कि उस दिन वो आदमी मर गया, नाचते हुए मर गया, गाते हुए मर गया, जो ये खबरें सुन रहे हो, जो हार्ट अटैक से रिलेटेड बहुत ज्यादा खबरें सुर्खियों में चल रही हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है हाई सोडियम इनटेक। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है साथियों कि हम सब लोगों को दिन भर में केवल 1 चम्मच नमक खाना होता है। पहले ही मैं बता देता हूं, आप में से कुछ लोग सुनते ही कह सकते हैं आज से नमक बंद मत कर देना, वो भी गलत है। मैं पहले ही सेशन में बता दे रहा हूं। आज आपके नमक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। नमक कम खाना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नंबर कितना खाना चाहिए ये बताऊंगा। कुछ लोग जो कहते हैं ना सर हम तो नमक नहीं, हम तो सेंधा नमक खाते हैं, नहीं सर हम तो काला नमक खाते हैं, तो तीनों नमक का अंतर क्या है ये भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। नमक को कंट्रोल करने की जो विधाएं हैं आपको बताऊंगा, ताकि उन्हें कहते कहते मैं भी कुछ सीख जाऊं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बड़ी दिक्कत नमक ही है। खैर, विकासशील और अल्प विकसित देशों के अंदर यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग नमक बहुत खाते हैं साहब। ये मैं नहीं, डब्ल्यूएचओ कहता है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि जब फलों के अंदर नेचुरल मिठास है, नेचुरल तीखापन है, उसके बाद भी ऊपर से थोड़ा तो हो जाए मसाला डालकर बढ़िया से खाया जाता है। और तो और जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, फास्ट फूड हैं, उनके अंदर भी भर भर के नमक खाया जा रहा है। सोडियम का इस तरह से नमक खाने से, क्योंकि सोडियम नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। अब NaCl के अंदर आधा तो सोडियम ही है ना, तो सोडियम का इनटेक हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। मतलब हमने जो कई बेंचमार्क है ना वो तोड़ दिए हैं। मतलब रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 8 मिलियन लोग पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर 80 लाख लोग अगर पुअर डाइट की वजह से ग्लोबली मरे हैं, कि भाई इनको प्रॉपर भोजन नहीं मिला, कुपोषण कह लो, इस वजह से नहीं मरे, तो कम से कम 2 मिलियन लोग वो हैं जिन्होंने केवल नमक ज्यादा होने की वजह से जिंदगी खोई है। यार ये बात जब सुनी ना, कसम से बता रहा हूं टेंशन हो गई यार। मतलब अभी तक जिन चीजों को हम कारक बना रहे थे, उन कारकों में सबसे बड़ा कारक, और मैं जो आज काम कर रहा हूं, डब्ल्यूएचओ चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं। डब्ल्यूएचओ का चाहना है कि इस पर अवेयरनेस फैलाई जाए जनता के बीच में, तो मैं अवेयरनेस फैला रहा हूं। थैंक यू बोलना चाहिए मुझे डब्ल्यूएचओ को। हाँ जी, और खुद के लिए भी जरूरी है भाई। 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग दुनिया में ज्यादा सोडियम खा के मरे हैं। ज्यादा सोडियम बोले तो ज्यादा नमक खा के मरे हैं। आपके मन में चल रहा होगा अपन तो सेफर साइड है साहब, अपन नहीं खाते साहब, अपन तो काला नमक खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। आपका नंबर भी आ रहा है। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति के अंदर डाइटरी सोडियम को कम करने को लेकर, क्योंकि इस सोडियम के खाने से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं। ये डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क फॉर डिफरेंट फूड कैटेगरी नाम से 2nd एडिशन प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने ये बात मेंशन करी कि हाई सोडियम इनटेक की वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो उसके अंदर लीडिंग कॉज बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो ना फैलने वाली नॉन कम्युनिकेबल जस्ट लाइक कैंसर जो बीमारी है, उन बीमारियों में सबसे लीडिंग कॉज डेथ का दुनिया के अंदर ये बना हुआ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चलते लोग बड़ी तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में मर रहे हैं। ये सोडियम इनटेक के कारण हो रहा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी हैं? प्रमुख रूप से उनमें सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दूसरी है डायबिटीज, तीसरी है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, और चौथी है कैंसर। यानी ये बीमारियां जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, उनमें सबसे बड़ी बीमारियों में 4 बड़ी बीमारियां, और 4 में जो नंबर 1 पर आती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस हैं। और इनमें जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जिसे आप कहते हैं, वो टॉप पर चल रहा है आफ्टर कैंसर। साथ में सच में मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी यानी कि लंग से अस्थमा से रिलेटेड बीमारियां, और डायबिटीज इन एनसीडीज में काउंट की जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रति साल 41 मिलियन लोगों की जानें लेती हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक से दूसरे में ना फैलने वाली बीमारी, अभी खांसी है, जुकाम है, ये जब एक दूसरे से फैलती है, बुखार है, जैसे कोरोना है, एक से दूसरे में फैल रहा है, वो कम्युनिकेबल है। जो एक से दूसरे में नहीं फैलने वाली बीमारियां हैं, उनमें 4 बीमारी, जिसके अंदर नाम बताया, हार्ट अटैक, कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज। तो इन 4 बीमारियों की वजह से दुनिया में लगभग 4 करोड़ लोग हर साल मरते हैं।
ठीक है, मतलब ये अपने आप में दुनिया के अंदर जो कुल मौतें होती है ना उसका 74% है ये। हर साल 17 मिलियन लोग इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में 70 साल की उम्र को पकड़ने से पहले मर जा रहे हैं। 86% जो प्रीमेच्योर डेथ है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही हैं, जिनकी कमाई कम है या मध्यम कमाई है, उन देशों में ज्यादा इस तरह की डेथ हो रही है। क्योंकि अमीर आदमी आजकल समझदार हो गया है भाई। अमीर आदमी जो बहुत ज्यादा अमीर है ना, उसको तो उस पैसे को भोगने के लिए बहुत जिंदा जीना है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अपना सुख इन खाने पीने की चीजों में ही ढूंढ रहा है। वो सोच रहा है कि बढ़िया चाट पकौड़े खा लिए, जिंदगी बढ़िया कट गई। अमीर आदमी सोच रहा है कि यार चाट पकौड़े खा लिए, कम 2-4 दिन कम जीना पड़ गया तो फिर इस जिंदगी को भोगूंगा कैसे। तो वो उस चक्कर में अमीर आदमी तो निकल लिया है भाई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज अकाउंट फॉर मोस्ट एनसीडी, इसमें भी सबसे ऊपर कौन है? जो हार्ट की डिजीजेस हैं वो सबसे ऊपर हैं। 18 मिलियन पीपल हर साल कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं भाई। जिसको कैंसर नंबर 2 पर पीछे पीछे लेकर चल रहा है, कैंसर तो आधे नंबर पर चल रहा है। इसके बाद में अस्थमा 40 लाख लोगों को और डायबिटीज 20 लाख लोगों की जान ले रही है, क्योंकि डायबिटीज के चलते किडनी पर असर पड़ने लगता है, ठीक है। ये जो 4 डिजीजेस हैं ये दुनिया में 80% बीमारी के कारण होने वाली मौत का प्रमुख कारण बनी हुई हैं। टोबैको का यूज करना, फिजिकली इनएक्टिव होना, ज्यादा अल्कोहल का यूज करना, अनहेल्दी डाइट का खाना, वायु प्रदूषण का होना, इसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एट ए होल ज्यादा होती हैं। मतलब ये होती क्यों है, अगर कोई कारण ढूंढे तो आज आप सोचिए, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आज अपन जितने भी आप मेरे दर्शक भी हैं, मैं खुद भी आप में से ही एक हूं, हम अपने छोटे से काम के लिए भी अपने घर से तुरंत, चाहे दुपहिया वाहन हो चाहे चौपहिया वाहन हो, वो निकालेंगे और जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया भर के जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने तो अपनी हैबिट में ही डाल लिया है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन उनके यहां है नहीं, कंट्रोल कर लिया है। और उन्होंने अपनी हैबिट में या तो साइकिल से जाना, ऑफिस तक वो लोग यार साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और हम तो शर्म की बात मानते हैं साहब, पैदल कौन जाएगा, और सरकारी सिस्टम से तो कौन ही जाएगा। हम नहीं जाएंगे इस चीज से, तो हम तो पर्सनल गाड़ी से जाएंगे। हमारे यहां पर चलना फिरना, अगर टोटल स्टेप काउंट करो ना दिन भर में बैठ करके, और तो और अब तो मैं गांव के लोगों को भी देखता हूं तो चिंता होती है उन्हें देख करके। आज शहर के लोग तो फिर भी जिम जाम करके इधर उधर थोड़ा हिलने लग रहे हैं, गांव के लोग तो खेती बाड़ी नहीं भी हो रही है तो भी भाई कोई बात नहीं, घर में बैठे हुए हैं आराम से, सीजन नहीं है कोई बात नहीं, घर में बैठे हूं। गांव के लोगों के ये मोटे मोटे पेट निकले हुए हैं ओबेसिटी के चलते, मैं भी उनमें से एक हूं। क्यों? क्योंकि साहब अब तो सुविधाएं हो गई, मोटरसाइकिल उठाएंगे और चले जाएंगे। ये हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, इन एक्टिविटी, द हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल, और फिर उसके बाद में इनएक्टिव तो हैं ही हैं, और फिर साहब नशा भी कर ले रहे हैं। नशे के साथ साथ फिर अनहेल्दी डाइट्स, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, ज्यादा नमक वाला खाना खा रहे हैं, ये यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में WHO की तरफ से दिया गया डेटा है कि एनसीडीज जो हैं वो इस समय टॉप किलर बन चुकी हैं, सबसे ज्यादा मौत का कारण बन चुकी हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज कौन सी होती हैं। तो ज्यादा मैं आपको इसमें साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, आप तो हार्ट अटैक और उससे ही समझ के चलते रहो कि हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। WHO का मानना है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसकी वजह से होने वाली डेथ मैंने आपको बताई, और इसके अंदर भी टोबैको का यूज, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो हार्ट डिजीज है वो 2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाती है। भारत के अंदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं 2012 से 30 के बीच में वो $2.17 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर चलता फिरता आदमी मर गया तो धंधा मर गया ना साहब उसका। तो ऐसी स्थिति में सारी चीजें। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हो रही हैं उसका बड़ा कारण क्या है? पहले आपने ये जाना कि दुनिया में जितनी मौतें हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा मौतें एनसीडी की वजह से हो रही हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से। उन डिजीजेस में भी सबसे ऊपर है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी हार्ट की वजह से होने वाली डिजीज। हार्ट की वजह से होने वाली डिजीज का बड़ा कारण क्या है? सोडियम। अब आप सोचिए, एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानोगे बाबू मोशाय, जान ले लेता है ये डायलॉग।
सिंदूर था, अपन ने नमक बोल दिया है, समझे आप। तो सोडियम जो है ना, वो इस समय मेन कंपोनेंट जो मतलब सॉल्ट का है, वो हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर निकल रहा है। ना केवल हार्ट की, बल्कि गैस्ट्रिक कैंसर, ओबेसिटी, लीवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी। मुझे तो आज मेरे मोटापे का कारण पता चला जब मैं आपका ये सेशन बना रहा था। मेरा ज्यादा नमक खाना मेरे मोटापे के बड़े कारणों में से एक है। ये आपको तैयार कराने से मुझे जो फायदा हुआ वो सुन लो। मोटापे में बताया गया है कि जब ज्यादा सोडियम इंटेक होता है तो बॉडी ज्यादा वाटर रिटेंशन करने लगती है। वाटर रिटेंशन सेल्स के अंदर ज्यादा होने लगता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर हेल्थ, ऑब्वियस ही बात है ना कि जब वाटर रिटेंशन ज्यादा हो रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मोटापा बढ़ाने में सोडियम का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट कहती है कि औसत भारतीय डब्ल्यूएचओ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सुझाई गई मात्रा से ज्यादा नमक का सेवन करता है। औसत बताया गया 5 ग्राम नमक प्रतिदिन, और औसत भारतीय 10 ग्राम से ऊपर नमक का सेवन करता है। हमने नमक के लिए संघर्ष किया था, गांधी जी दांडी मार्च निकाल करके महात्मा गांधी कहलाए, लेकिन एक चुटकी नमक जो हमारी थालियों में आया, उस नमक ने हमारे जीवन में से बहुत कुछ ले लिया। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 8 ग्राम नमक से औसत से ज्यादा नमक सेवन करता है। डब्ल्यूएचओ कहता है 5 ग्राम नमक सफिशिएंट है जीवन हेल्दी जीने के लिए। डेली सॉल्ट इंटेक इंडिया इज डबल द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट, ऐसा डब्ल्यूएचओ का मानना है। सिर्फ 1/3 भारतीय ही जानते हैं कि नमक से नुकसान होता है, बाकी 3 में से 2 को तो केवल स्वाद पता है, बाकी कुछ नहीं। आप देखिए कि कई रिपोर्ट्स में तो यह है कि भारत में 11 ग्राम तक भी सॉल्ट खा लिया जाता है, और सॉल्ट की वजह से भारत के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर 18 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है साहब, ये मैंने आपको बात बता दी सोडियम इंटेक।